हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है। जुपिटर आए हैं टॉरस में और राहु ऑलरेडी से पाइसिस में है। अगले एक साल तक यानी कि मई 2025 तक दोनों ही इसी स्थान पर रहने वाले हैं। आज मैं कुछ बहुत अलग आपसे बात करने वाली हूँ। वो ये है कि इस समय जब कभी भी कोई भी जॉडियक में या कोई भी हाउस में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट होता है तो उस समय उस जॉडियक में या उस हाउस में उस प्लैनेट का ही आई कैन से ना कि एनर्जी होती है, इफेक्ट आता है। बहुत ज़्यादा वही प्लैनेट उस हाउस को कंडक्ट करता है। ये काम हो रहा था एरीज के साथ में, लेकिन अब एरीज से ट्रांजिट कर गए हैं जुपिटर इन टॉरस। ठीक है, अब एरीज की जो जगह है या एरीज जो हाउस है इस वक्त वो कम्प्लीटली खाली है। वहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है। कोई प्लैनेट का ऐसा नहीं कि कोई कंजंक्शन या कुछ भी हो रहा हो। इस समय टॉरस में जुपिटर है और इस समय पाइसिस में राहु है। जब भी दो प्लैनेट 12th या सेकंड हाउस में होते हैं किसी पर्टिकुलर किसी भी हाउस में या किसी जॉडियक में, उस समय वहाँ पर कर्तरी योगा बनता है। अगर दोनों ही निगेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु है, केतु है, मार्स है, सन है, सैटर्न है, तो दैट इज ए कर्तरी योगा। और अगर दोनों ही शुभ प्लैनेट बैठ गए, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, दैट इज मून है, दैट इज शुभ कर्तरी योगा। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन हो रही है एरीज में इस समय, उसमें क्या है कि 12th में तो एरीज के इस समय है राहु और सेकंड हाउस में इस समय एरीज के है जुपिटर। तो इसे हम कर्तरी योगा कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट का नेचर अलग है। जुपिटर जहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव प्लैनेट है, गुरु हैं हमारे, वहीं पर राहु कंप्लीटली डिफरेंट रिबेलियस क्वालिटी, इल्यूजन और निगेटिव प्लैनेट को मानते हैं, एक जिसको ना छाया ग्रह। लेकिन जब दोनों बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है या कुछ ना कुछ तो ऐसे इफेक्ट्स आ रहे हैं जिन इफेक्ट्स को हमें महसूस हो रहा है। और एरीज का लिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया इस चीज़ को, क्योंकि एरीज जो जॉडियक है वो शुरुआत का है, नई चीज़ों की स्टार्टिंग, बिगिनिंग एंड न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। क्योंकि एरीज है फर्स्ट जॉडियक ऑफ द जॉडियक बेल्ट। ठीक है, तो इस समय इसको कर्तरी योगा कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ पॉजिटिव प्लैनेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन दोनों ही प्लैनेट मिलकर के एरीज को जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, एरीज में जो एनर्जी दे रहे हैं इस समय, उस वजह से एरीज में काफ़ी बड़ा लेवल का कन्फ्यूज़न, उसके अलावा कंक्लूजन वाली स्थिति नहीं आ पा रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कन्फ्यूज़न कह सकते हो इस समय, धर्म के साथ चलूँ या राहु के साथ चलूँ, अधर्म के साथ चलूँ, पैटर्न के साथ चलूँ या फिर रिबेलियस क्वालिटी के साथ चलूँ। सारे जोड़ी साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि अगले एक साल में इस समय एरीज में क्या ऐसा डेवलप होगा, क्या नई चीज़ें आपको मिलने वाली है या क्या बड़ा चेंज आपके लाइफ में आपको मिलेगा। बिकॉज एरीज साइन है न्यू बिगनिंग का, ऑलरेडी आई सेड, फिजिकली और मेंटली बोथ द थिंग्स। ठीक है, राहु जहाँ पर आपको खींच रहे हैं वहीं पर जुपिटर आपको इस तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी आ रही है इस समय एरीज पर। ठीक है, तो अगले एक साल में आपका डेवलपमेंट या आपका थॉट या आपका फिजिकल लेवल किस तरह से किस हाई लेवल पर चेंज होगा, ये सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ। एक साल का एक समय बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत अलग होने वाला है। और इस समय एरीज पर थर्ड एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं सैटर्न, बट इसको मैं इस समय यहाँ पर काउंट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ एनर्जीज है, दो बड़े प्लैनेट्स, दोनों ही अलग अलग प्लैनेट की, दोनों मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की खुद की। एरीज वालों के लिए अगले एक साल में किस तरह की एनर्जी आपको फील होगी। एरीज के सेकंड हाउस में जुपिटर है, 12th हाउस में आपके राहु है। काफ़ी हद तक इस समय एरीज वालों के दिमाग में आएगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करूं, फैमिली के लिए एज पर जुपिटर क्योंकि सेकंड हाउस में है इस समय। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, फैमिली के लिए काम करूं, वर्क करूं, अपने पैटर्न्स के साथ रहूं, कुटुंब के साथ रहूं, कुटुंब का बिजनेस ज्वाइन करूं। बिजनेस का इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस समय आपको आ रहा है। बिजनेस ज्वाइन करूं या उनके कहने पर शादी करूं या उनके कहने पर अपने रिलेशनशिप को निभाऊं। कुटुंब है आपका बैड प्लेस है। ठीक है, उसके अलावा आपका फूड है कि मैं किस तरह का खाना खाऊं, मेरा कुटुंब क्या कह रहा है, मेरे बड़े लोग क्या कह रहे हैं या मेरी फैमिली के साथ मेरा क्या बॉन्डिंग है, उनके अनुसार चलूँ। 12th हाउस में राहु है। राहु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से जियो, डिफरेंट कम्युनिटी वालों के साथ अटैच हो जाओ, डिफरेंट कम्युनिटी की तरह से आप पैसा कमाओ एक रिबेलियस क्वालिटी के साथ में। खाना खाओ तो विदेशी खाओ,
रिलेशनशिप बनाना है तो दूसरे लोगों से बनाओ, उसके अलावा आपको बैंक में भरना है तो अलग तरीके से भरो और तुरंत से भरो, ठीक है, क्योंकि राहु 12th हाउस में राहु का होना बहुत ही ज़्यादा एक कहेंगे ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है राहु इसमें, ठीक है। तो इस समय एरीज वालों के दिमाग में फर्स्ट हाउस है, दोनों साइड में, सेकंड और 12th हाउस में दोनों में ही ऐसा प्लैनेट बैठे हैं, ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। कहीं हद तक आपको राहु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके अपनी ज़िंदगी जियो, घर छोड़ के जाओ या अपने स्टाइल से जीना सीखो। ज़रूरी नहीं कि आप फैमिली के साथ ही रहो या उनके हिसाब से खाओ या उनके हिसाब से रिलेशनशिप निभाओ या वो कहीं उसी तरह से बैंक को भरो या उसी तरह से मनी को यूज़ करो या उस बिज़नेस में जाओ जहाँ की आपके ऑलरेडी से फैमिली काम करती है। राहु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके नया बिजनेस स्टार्ट करो, अपने तरीके से जियो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुटुंब के अनुसार चलने की, अपने हिसाब से जियो। तो फर्स्ट हाउस बन रहा है आपका, आपके दिमाग में कंक्लूजन वाला बहुत हाई लेवल पर हो रहा है इसमें एरीज वालों के लिए। अब अगले 1 साल में आपको एक बड़ा परिवर्तन महसूस हो सकता है कि आपने कौन सा फैसला लिया और किस तरह से लिया। मेरी राय है कि आपको जुपिटर के साथ ही चलना चाहिए क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में है और टॉरस में है, तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के फर्स्ट हाउस में इस समय जुपिटर खुद है। टॉरस वालों के ये जो एनर्जी पॉइंट बन रहा है आपके 12th हाउस में बन रहा है, राहु आपके 11th हाउस में। पैसा कैसे कमाऊं या खर्चा कैसे करूं या फिर आपके जो भी अर्निंग्स है, जो आप पैसा कमाते हैं या आपकी जो भी एक होता है ना एजुकेशन या विजडम है, उसको कैसे यूज़ करूँगा। स्पेशली मैं आपके नेटवर्क की बात भी करूँगी इस समय, क्योंकि राहु आपके इस समय 11th हाउस में है। इस समय आप गुरु के हिसाब से, फर्स्ट हाउस में गुरु है, ठीक है, तो आपको गुरु के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई गुरु फर्स्ट हाउस में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं राहु 11th हाउस में है तो आपका नेटवर्क, अर्निंग्स, उसके अलावा आपकी टॉप की डिज़ायर्स वो आपको खींच रही है 12th हाउस में। लेट्स डू सम एडिक्शन, लेट्स घूमने चलते हैं, चलो ये खर्चा करते हैं, चलो इस तरह के काम करते हैं, फिजिकली बॉडी को यूज़ में लेते हैं। घूमने फिरने की बात करूँ, एडिक्शन की बात कर लूँ, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करते हैं, क्योंकि आप इस तरह का नेटवर्क आपको अट्रैक्ट कर रहा है राहु 11th हाउस में बैठ करके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका माइंड में तो जुपिटर बैठ गए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, लेकिन नेटवर्क और अर्निंग और डिज़ायर जब इंसान की खींचती है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भूल करके उस डिज़ायर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो इस समय टॉरस वालों का ये हाल हो रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आप अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, अगेंस्ट कुछ धर्म के अनुसार काम नहीं करना, ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर लेना जिस वजह से कि आपको आपकी डिज़ायर्स पूरी हो कि मुझे कोई ग्लैमरस तरीका का कोई नेटवर्क उसमें एंट्री कर लेनी है, या फिर ऐसी एजुकेशन प्राप्त करना या इस तरह के बिजनेस में चले जाना जहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा धन मिले और तुरंत से मिले। राहु को फटाफट चीज़ चाहिए, तुरंत चीज़ चाहिए फटाफट से। उस इल्यूजन में हो सकता है कि आपको एडिक्शन पाल लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा शुरू कर दें, या फिर अपने घर को, अपने विजडम को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, फिजिकल लेवल पर चेंज करें अपने घर को। ये सारी चीज़ें हो रही है टॉरस के साथ में। एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय अगर आप इनकम कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको इनकम टैक्स या गवर्नमेंट से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एनर्जी पॉइंट बन रहा है 12th हाउस। यू शुड वेरी मच केयर अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करना और एडिक्शन पालना इज़ नॉट गुड फॉर यू। जुपिटर के साथ जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट हाउस बेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए ये हो रहा है आपके 11th हाउस में, 10th हाउस में आपके इस वक्त राहु है और 12th हाउस में अभी इस समय आपके जुपिटर है। इस समय हो क्या रहा है कि आप अपने करियर को कैसे सेट करूँ मैं, ताकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्क में जा सकूँ। इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है रिगार्डिंग योर इनकम सोर्स ऑफ इनकम, पहली चीज़। उसके अलावा आपकी इमेज क्या है, आप समाज के लिए क्या काम करते हैं, आप अपने देश के लिए क्या काम करते हैं, लोग आपको किस तरह से जानते हैं। इस चीज़ में आपका इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने जगह जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं पर रह करके काम करना है या मुझे कहीं और जगह के काम करना चाहिए, क्योंकि आपको इस समय अपने करियर की स्टेबिलिटी और अपनी विजडम की स्टेबिलिटी दोनों में कन्फ्यूज़न आ रहा है। जुपिटर जहाँ आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि चलो बाहर निकलते हैं, कहीं और काम करेंगे, या फिर विदेश में जाने की प्रोवोक कर रहा है या अपने विजडम को कहीं और यूज़ करने की प्रोवोक कर रहा है। वहीं राहु 10th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन दे रहा है कि अगर आप यहीं रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इस समय आपको राहु कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल कर रहा है और जेमिनाइज में राहु जो है
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जेमिनाइज में उच्च के होते हैं राहु, तो इस समय जेमिनाइज वालों को ज़्यादा बेटर है कि वो राहु की बात माने, ना कि जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर जो 12th हाउस में है, ठीक है, टॉरस में है, तो इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भागता चला जाता है। और इस समय आपका 11th हाउस वो एनर्जी पॉइंट बन रहा है कि मुझे नई तरीके से पैसा कैसे कमाना है, नए नेटवर्क में कैसे जाना है, नई चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। और इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा आई कैन से कंफ्यूज है, दैट इज़ अ कंफ्यूजन एरिया इन योर 11th हाउस। तो गो विद द राहु। इट कैन बी, आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट मेरी राय आपको जेमिनाइज वालों को है, गो विद द राहु। दैट इज़ आपको ज़्यादा बेसिक चीज़ें समझ में आएगी, पहली चीज़ है। उसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं इस समय, क्योंकि जुपिटर भी सब टॉरस में है, बट राहु ऑलरेडी से 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सेट कर रहा है इस समय। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों की एनर्जी पॉइंट बन रहा है आपके 10th हाउस में। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप कंफ्यूज है रिगार्डिंग योर करियर। मेरे करियर में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जॉब छोड़ दूँ, वो बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कौन सी पोस्ट मुझे लेनी चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। अब बहुत वो ना कि योग बन रहा है आपके 10th हाउस में, कन्फ्यूजन योग आई कैन से, ठीक है, क्योंकि आपके 9th हाउस में इसमें राहु है और आपके 11th हाउस में इसमें जुपिटर है। जुपिटर कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना है सिर्फ अपनी कमाई पर, ठीक है, और राहु कह रहे हैं कि नहीं, इस समय आप अपने उस लर्निंग प्रोसेस पे भी जाइए जहाँ की आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकें, पढ़ाई कर सकें, विजडम की तरफ जाना है। राहु रिबेलियस क्वालिटी में है, नो डाउट, बट है 9th हाउस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है रिगार्डिंग योर करियर। इस समय कैंसर वालों को जाना चाहिए विद द जुपिटर, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस में है, पहली चीज़ है। कैंसर में उच्च के होते हैं, दूसरी चीज़ है। उसके अलावा 11th हाउस में जब जुपिटर आते हैं तो आपकी डिज़ायर्स या आपकी इमेज उसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हैं। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपको जुपिटर आई कैन से क्लियर कर सकते हैं या कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं। यू गो विद द जुपिटर, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू, कि आपको आपकी इमेज, आपकी अर्निंग्स और आपका जो ऑलरेडी से जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं हिलाना चाहिए। लर्निंग सीखना अच्छी बात है, नो डाउट, बट गो विद द जुपिटर, दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है रिगार्डिंग मनी, जाइए, इंक्रीमेंट हो रहा है जाइए, प्रमोशन हो रहा है, यू हैव टू गो देयर विद द जुपिटर, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये बन रहा है आपके 9th हाउस में। सडनली मैं चीज़ों को बदल लूँ, स्पेशली रिगार्डिंग माई अर्निंग लर्निंग थिंग्स। अपने किस्मत मेरी क्या साथ दे रही है, क्या साथ नहीं दे रही है, या मैं क्या आज तक जो मैंने पढ़ाई करी है उसका मैं क्या यूज़ करूँ, या फिर आज तक जो मैंने ज्ञान लिया है उसका क्या यूज़ करूँ। उसके अलावा मेरे जो भी एक टीचर्स हैं या गुरु हैं या जो मुझे आज तक ज्ञान देते हैं या बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ में आप बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूज स्टेज में हैं। 9th हाउस में आपके बन रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत सारे गुरुओं के पास जा रहे हैं या बहुत सारे लोगों के साथ आप राय ले रहे हैं इस समय, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एडवाइस की वजह से यू आर वेरी मच कन्फ्यूज रिगार्डिंग योर करियर। सेकेंडली रिगार्डिंग योर सेल्फ, जो आपका हिडन जो आपकी एबिलिटीज़ है उसको लेकर। एक तो गुरु तो कह रहे हैं कि पैटर्न के साथ चलो, पढ़ाई करो, जॉब करो, बात खत्म। और राहु कह रहे हैं आपको नहीं नहीं नहीं, जो आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है, जो आप कुछ कर सकते हैं, जो आपकी हिडन थिंग्स हैं, उनको निकाल करके लाइए। तो इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लेवल पर आ रहे हैं कि मुझे करना क्या है। यू गो विद द जुपिटर, दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि पैटर्न के साथ चलेंगे ज़्यादा बेटर है। लेकिन इस वक्त आपके करियर में बड़े लेवल की चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। आप ऐसे पैटर्न में चलिए जो कि आपके बेसिक के साथ आगे निकलता है। आई मीन टू से कहीं ना कहीं आप जो पढ़ाई करते हैं, आप जो ज्ञान लेते हैं, जो आपके गुरुजन हैं, फादर फिगर्स हैं, वो जो आपको समझा रहे हैं आपको उनके साथ चलना चाहिए। रिबेलियस क्वालिटी में जाना या चीज़ों को तुरंत से बदलना इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए एनर्जी पॉइंट बन रहा है आपके 8th हाउस में। 9th हाउस में आपके इस समय जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं और आपके 7th हाउस में इस समय है राहु, ठीक है। ये जो एनर्जी पॉइंट है वर्गोज वालों की बात करें 8th हाउस में बन रहा है और वहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, यानी कि वहाँ पर एरीज बैठा हुआ है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कन्फ्यूजन होगा कि मुझे मेरे डिज़ायर्स पूरी, डिज़ायर्स प्लेस पर राहु बैठ गए हैं,
डिज़ायर्स पूरी करने के लिए क्या करना है, या फिर मुझे अपने धर्म के साथ जाना है, कोई डिज़ायर्स नहीं है, कोई अब सेल्फिशनेस नहीं है, कोई ग्रीडीनेस नहीं है, ठीक है। मुझे मेरे धर्म के अनुसार जाना है, जो मेरा धर्म कह रहा है, ईश्वर, भगवान, भक्ति, गॉड, डिवाइन कनेक्शन, फादर फिगर, विजडम, या वो पैटर्न जिनके साथ हम आज तक जीते आए हैं। राहु इज सिटिंग इन 7th हाउस, हाई लेवल का डिज़ायर प्लेस जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में। इस समय आपका 8th हाउस का मतलब है कि आप बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी ज़िंदगी में, जिसकी मतलब है ना कि डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसकी को आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा बदलाव बड़े लेवल का इन योर लाइफ। पहनने की बात कर लूँ, खाने की बात कर लूँ, थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, डिज़ायर्स की बात कर लूँ, पार्टनर की बात कर लूँ, विजडम की बात कर लूँ, धर्म के अनुसार सोचने का तरीका बदल सकता है। इस समय आप बहुत अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और फाइनली स्टेज पे जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे जीना है। आपके जीने का तरीका बदलेगा, 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और नया ही इंसान निकल करके आने वाला है, क्योंकि एरीज है ना, न्यू थिंग्स विल बी देयर, न्यू बिगनिंग विल बी देयर। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके एनर्जी पॉइंट बन रहा है 7th हाउस में, 8th हाउस में आपकी जुपिटर है और 6th हाउस में आपके इस समय है राहु। राहु 6th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन पॉइंट कर रहे हैं आपके प्रारब्ध कर्मा को लेकर के। इस समय आप बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रक इन योर प्रारब्ध कर्मा। राहु इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 6th हाउस, क्योंकि राहु के लिए क्या है कि वो 12th हाउस में खुश रहते हैं, लेट गो, घूमना फिरना, मतलब उनको ऐसे जगह पे रखो जहाँ पर डिज़ायर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वर्गोस की जगह बैठे हैं, एनालिसिस जगह पे जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रारब्ध कर्मा कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ वाले जो प्लैनेट है, जो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से जीने के लिए आया है इस दुनिया में, जो आपको इसी से प्रेरणा देता है, वो को जाके आपने बिठा दिया है प्रारब्ध कर्म में। कर्म करो, चुपचाप बैठे रहो, कोई लाइफ अच्छी मिलने वाली नहीं है आपको जो भी काम करना है दूसरों के लिए करना है। तो राहु इज़ नॉट कंफर्टेबल 6th हाउस। आई डोंट नो कि लोग काफ़ी कंसिडर करते हैं कि राहु इज़ कंफर्टेबल, बट माई पर्सनली एनालिसिस इज नॉट गुड। राहु इज 6th हाउस इज नॉट गुड पोजिशन में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं। अब जुपिटर इन योर 8th हाउस, कहीं ना कहीं आपका जुपिटर 8th हाउस में आकर कह रहे हैं कि अपने लीनिएज के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, अपने उन चीज़ों के साथ चलो जो आपसे जड़ से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जिनके साथ आज तक आप जीते हुए आए हैं। धर्म हो गया, लीनिएज हो गया, आपकी पैटर्न जो आपकी लाइफ है, फादर है, ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, उनके हिसाब से चलो, उनके पैटर्न्स में चलो। रिबेलियस क्वालिटी तो होनी नहीं चाहिए इस समय आपको। नए 7th हाउस में आपका ये एनर्जी पॉइंट आ रहा है। मैं बात करूँ लिब्रास वालों की, कहीं ना कहीं इस समय आप अपने 7th हाउस क्या है? 7th हाउस वो जगह है जहाँ की दुनिया आपको किस तरह से देखती है, सामने कौन बैठा है। वी आर पोस्टिंग लॉट्स ऑफ पिक्स आफ्टर द फिल्ट्रेशन, लॉट्स ऑफ फिल्ट्रेशन। जब पोस्ट डालते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो जगह 7th हाउस जहाँ की मैं कैसा दिखता हूँ वो दुनिया को दिखाते हैं। तो इस समय दोनों जो प्लैनेट्स हैं, राहु एंड जुपिटर, दोनों ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप अपनी इमेज को किस तरह से सामने प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, जो आप दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया की बात करूँगी किसी की तरफ, बाय नेचर, बाय योर प्रारब्ध कर्मा, बाय योर पैटर्न्स, बाय योर धर्म, बाय योर आई कैन से विजडम, बाय योर आई कैन से एजुकेशन, किसी भी तरह से आप अपने आपको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, इस चीज़ में लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इस समय हो सकता है जैसे ना कि राहु के अनुसार ठीक है, इट्स ओके, मैं रिबेलियस क्वालिटी, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ, मुझे कोई प्रारब्ध कर्मा नहीं करना मेरी ज़िंदगी में, मैंने बहुत कर चुका हूँ, ठीक है। और जुपिटर क्या करें, नहीं, चुपचाप बैठे रहो, पढ़ाई लिखाई करो, गहरी सोच रखो, पढ़ाई भी करनी तो गहरे में करो, एवरीथिंग इज़ ओके। तो इस समय आप में लाइफ में बड़ा चेंज होगा कि आपको दुनिया किस तरह से देखती है। योर पर्सनैलिटी विल बी चेंज, कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, ऑरा विल बी चेंज। नाउ मैं नेक्स्ट 1 ईयर की बात करूँ लिब्रास वालों। अब बात करती हूँ स्कॉर्पियोस वालों की। आपका एनर्जी पॉइंट बन रहा है ये 6th हाउस में, 5th हाउस में राहु है और 7th हाउस में आपके इसमें जुपिटर है। 6th हाउस है, 6th हाउस तो प्रारब्ध कर्मा है, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए काम करो जिंदगी भर, क्योंकि जुपिटर सेटिंग इन 7th हाउस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए काम करो, उसको क्या चाहिए ला कर दो, घर वालों के लिए काम करो, उसके लिए काम ला करके दो, रूटीन वर्क करो, ताकि आप अपनी फैमिली को अपना जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कर्मा है, उसको प्रॉपर तरीके से निभा सको। ये फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल। फर्स्ट हाउस का ऑलरेडी 6th हाउस में आया हो, ठीक है। उस वजह से हो सकता है यू विल वेरी स्ट्रक राइट नाउ,
स्पेशली विथ योर ऑलरेडी जो स्टेबल रिलेशनशिप है, स्पाउस की बात कर रही हूँ। राहु इन 5th हाउस, नो, माई विजन इज डिफरेंट वेरी मच। मैं तो अफेयर भी करूँगा, डेटिंग भी करूँगा, मैं रूटीन काम नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करूँगा। आई वॉन्ट टू लर्न सम डिफरेंट थिंग्स इन माई लाइफ नाउ। उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसको कि आप बदलेंगे, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस समय आप कोई बिल्कुल डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आया और यू वांट टू मैरी विद दैट और यू वांट टू डेटिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। बट जुपिटर क्या कह रहे हैं कि नहीं, इमेज खराब हो सकती है दुनिया में, ज़माना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हमारा सोसाइटी क्या कहेगा। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। यू आर वेरी स्ट्रक इन दिस बोथ द थिंग्स। और दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं 5th एंड 7th, और इस समय 6th हाउस में आपके एनर्जी पॉइंट बन रहा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या आई कैन से कि आपके इस प्रेशर की वजह से यू फील वेरी सिक, स्पेशली मेंटली सिक राइट नाउ। इंटरनली सारी बातों को आपको खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस समय। इस वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आए, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपको हैंडल करना पड़ रहा है इस समय। तो इन दिस 1 ईयर आप अपने आप को रोटेट करेंगे और अपने आप को आप जांचेंगे कि राइट और रॉन्ग क्या है। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। आपके ये एनर्जी पॉइंट बन रहा है 5th हाउस में, 4th हाउस में आपके राहु है और 6th हाउस में इस समय आपके जुपिटर है। मुझे मेरे घर में किस तरह से रहना है, 5th हाउस है। देखिए पहले मैं इसकी बात करूँ, आपका विज़न क्या है, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, या मुझे मेरी लाइफ में आफ्टर 5 years मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं किस तरह से फेमस हो जाऊँ, मेरी किस तरह से आई कैन से पोस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा मेरी समाज मुझे किस नज़र से देखता है, उसके अलावा मेरी एजुकेशन क्या है, मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूँ, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं, किस तरह के कॉलेज में जाना चाहते हैं, या किस तरह की जॉब करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इन 5th हाउस ये आपका विजन सेट करता है, क्रिएटिविटी एनहेंस करता है, वहाँ पर ये एनर्जी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 4th हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं यू आर वेरी फियरफुल राइट नाउ कि मैं किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस या अपना घर या आपके जो घर की जितनी भी आई कैन से इमेज है या जो भी उनके पैटर्न्स है उसके अगेंस्ट जाऊं, जो आपके मन में है वो काम करूं, या फिर आई गो विद द जुपिटर जो कह रहे हैं कि नहीं, आपका विजन इस तरह सेट करो कि आप अपने प्रारब्ध कर्मा को निभा सको। जुपिटर 6th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपके कर्मा की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं। गो विथ योर पैटर्न्स। आपको घर के लिए पैसा कमाना है, जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब करो तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में जाना नहीं है, प्राइवेट में करो तो परमानेंट जॉब में जाओ, ताकि आप अपना रूटीन वर्क कर सको, रूटीन पैसा कमा सको और अपना प्रारब्ध कर्मा प्रॉपर तरीके से निभा सको। कॉलेज में भी जाना है तो इस फील्ड में जाओ ताकि आगे जाकर के नौकरी मिल जाए, आगे जाके सेट हो जाओ। जुपिटर हमेशा पैटर्न्स में जाते हैं, सेट हो जाओ, बाहर जाना नहीं है, घर में लोकली पढ़ाई करो, लोकली अच्छी जॉब ढूंढो, मेहनत करो। राहु क्या कह रहे, नहीं मेरे मन की करना तो मुझे तो पर्टिकुलर जिस कॉलेज में जाना था बाहर ही जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, परमानेंट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे तो क्रिएटिविटी में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है। ये दोनों कन्फ्यूजन आ रहे हैं आपके 5th हाउस में इस समय, आपकी क्रिएटिविटी एंड योर एजुकेशन, योर विजन। आपका विजन ही चेंज होगा इस समय अगले 1 साल के अंदर। Either I go with this Rahu, either I will go with the Jupiter, और 1st हाउस का लॉर्ड जुपिटर, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक बड़े लेवल का इंस्पिरेशन भी मिल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू गो विद द जुपिटर, नो डाउट वहाँ पे मेहनत है, बट आई थिंक वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 4th हाउस में ये एनर्जी पॉइंट आ रहा है, आपका एरीज जो है 4th हाउस में आ रहा है, ठीक है। 3rd हाउस में आपके इस समय राहु है और 5th हाउस में आपके इस समय जुपिटर। मेरा मन 4th हाउस में मेरा मन होता है, सबका मन होता है जो 4th हाउस, मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरा मन क्या कहता है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मन की शांति, आपका घर जहाँ बहुत सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, आपका मदर का प्लेस जहाँ आपको खाना मिलता है, जहाँ पब्लिक के लिए काम करते हैं, एक इमोशंस वाला एरिया, वहाँ पर ये एनर्जी समय बन रही है आपकी, ठीक है। बात करूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की, राहु कह रहा है लेट्स गो, घूमो फिरो, फ्रेंड्स बनाओ, खाओ पियो, कोई कुछ रखा नहीं बातों में, हैंग आउट करो, नई चीज़ों में एफर्ट्स डालो, नई चीज़ें सीखो, क्रिएशन में जाओ, यू जस्ट लिव योर लाइफ।
यही ज़िंदगी है। लेकिन जुपिटर 5th हाउस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपका एक विज़न होना चाहिए कि आप 5 साल के बाद क्या है, आपको अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, इस दुनिया के लिए। उसके अलावा आपको कुछ भी काम करने से पहले अपनी पब्लिकली जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फादर के साथ आपने जो उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार आपको चलना है। आपको ऐसे मित्रों के साथ नहीं जाना, बेकार हैंग आउट नहीं करना। गो टू द एजुकेशन, गो टू द सम गुड जॉब। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होकर के 4th हाउस में आपका एनर्जी पॉइंट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स वालों का मन जो है इसमें बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि ऐसी स्थिति में है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कंफ्यूजन वाली बहुत बड़ी स्थिति हो रही है कि इधर जाता हूँ तो मुझे राहु बुला रहे हैं, उधर जा रहा हूँ तो मुझे जुपिटर बुला रहे हैं, पर मुझे क्या करना चाहिए। तो इस समय आपको सिर्फ अपने मन की सुननी चाहिए, नो डाउट कि आपका मन क्या कह रहा है। खुशी तो डेफिनेटली राहु बुलाएंगे कि इल्यूजन है ना, वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। इस समय आप अपने मन की शांति बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग योर एन्जॉयमेंट प्लेस और रिगार्डिंग योर विजन इन योर लाइफ। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यू गो विद शुड गो विद द जुपिटर, नो डाउट 5th हाउस में जुपिटर है। निष्फल होते हैं एज पर क्लासिकल टेक्स्ट, बट जुपिटर जहाँ तक ब्लेसिंग से देंगे आप। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए 3rd हाउस में एनर्जी पॉइंट बन रहा है, 2nd हाउस में आपके राहु है और 4th हाउस में सब आपके जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, एक्वेरियस वालों के लिए हो रहा है कि 2nd हाउस में राहु है। मेरा बैंक प्लेस, मेरा घर, मेरा कंफर्ट जोन, वहाँ से मुझे बाहर नहीं जाना है। और जुपिटर 4th हाउस में है। कहीं ना कहीं जुपिटर कह रहे हैं कि पब्लिक से के लिए काम करना पड़ेगा। इस समय आपको आपकी एजुकेशन, आपकी विजडम काम करने के लिए लगानी पड़ेगी। आपको अपनी एजुकेशन का या ज्ञान का, या आपकी जो एक जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, 4th हाउस है, 4th हाउस में जुपिटर उच्च के होते हैं, एज पर हाउस उच्च के हैं इस समय। ठीक है, तो आप वो जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका कुटुंब है या आपका घर है, पैसा है, आपके फिक्स एसेट्स सब है, उन सब के लिए काम करना पड़ेगा, उनको जोड़ना भी पड़ेगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, और आपको इस समय अपना करियर भी सेट करना पड़ेगा। राहु कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ ओके, कंफर्ट जोन में रहो, घर वालों के पास पैसा है, अच्छा खाना मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं इसमें आपको रिबेलियस क्वालिटी भी दे रहे हैं राहु आपको कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन जो है आपका, कि मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, उसके अनुसार चलिए। बस अपने कुटुंब के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जुपिटर जहाँ कह रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर कुटुंब, 3rd हाउस में है। एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, मुझे क्या एफर्ट्स करना है, मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत का तरीका क्या है, और किस तरफ मुझे जाना है। पैसा कमाना है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, कौन सी चीज़ मुझे लेनी है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है रिगार्डिंग योर फ्रेंड सर्किल ऑल्सो। ऐसे मित्रों के साथ रहना है जो कि मुझे सपोर्ट करें मेरी लाइफ में, या ऐसे मित्रों के साथ रहना है जो कि मुझे सिर्फ अपना समय बर्बाद ही करें। अपने समय को देखिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। दोनों ही प्लैनेट्स जो है आपको बहुत अच्छे लेवल पर इफेक्ट डाल रहे हैं इस समय। माइंड योर एफर्ट्स। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपकी जो मेहनत है, जो आज तक आपने करी है, उसको आप किस तरह से रिजल्ट्स में ओरिएंटेड देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले 1 साल में पता चल जाएगी। गो विद द जुपिटर, दैट इज अ गुड थिंग्स फॉर यू। राहु आपको सिर्फ इल्यूजन दे रहे हैं 2nd हाउस में, बस पैसा कमा लूँ, पैसा भर लूँ। कमाने का तरीका तो देखो कैसे कमाऊँ। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए एनर्जी पॉइंट बन रहा है आपके 2nd हाउस में। राहु आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप 1st हाउस में राहु है। डिज़ायर्स, इल्यूजन, इमेजिनेशंस, आई एम द ओनली द किंग इन दिस वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सिर पे बैठी हुई हैं, बट 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपका 2nd हाउस में एनर्जी पॉइंट बन रहा है, तो आप अपने कुटुंब के लिए, घर के लिए, अपने लीनेज के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल पर काम कर रही है, या आप अपने आप को जो किंग समझ रहे हैं ना, या आप अपने आप को अपनी स्टाइल से जो जी रहे हैं, उसको अवॉइड करके आपको एनर्जी पॉइंट कह रहा है कि इस समय आपको अपने घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको कितना पैसा चाहिए, उनके लिए आपने आज तक क्या किया है, या कितना बैंक बैलेंस जोड़ा है जिससे कि आपकी फैमिली सिक्योर फील करे। पैसा सिर्फ उड़ाना ही नहीं होता, पैसे को जोड़ना भी होता है।
जुपिटर आपको कह रहे हैं कि डू योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स में जाइए, अपने काम कीजिए, उन जगहों पे जाइए जिनकी जहाँ पर कि आपकी वैल्यू बढ़े। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, अपने आप को किंग समझना बंद करना है, कर्म करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रेगुलरली आप अप्लाई कीजिए, हर जगह पे रेगुलरली काम कीजिए। बेकार समय बर्बाद करना या अपने आप को किंग समझना या चीज़ों को वेस्ट करना या फिर जो भी आपको भौतिक चीज़ें मिली हैं अपनी ज़िंदगी में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको वेस्ट इस समय आपको नहीं करना है। फर्स्ट हाउस में राहु होता है तो इंसान अपने आप को भगवान समझता है। तो पाइसेस वालों के लिए मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ गो विद द जुपिटर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, एफर्ट्स करने के लिए कह रहा है, स्पिरिचुअल बनने के लिए कह रहा है, सपोर्टर्स ढूंढिए और काम कीजिए। दैट इज़ द वन थिंग फॉर ऑल। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए कि ये क्या एक कर्तरी योग है या फिर ये एक एनर्जी पॉइंट बन रहा है, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट एक साथ बैठ करके दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी एरीज को दे रहे हैं। और एरीज क्या है? एरीज है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। इसलिए एरीज में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। कन्फ्यूजन से बाहर आइए और अपनी लाइफ को नया पैटर्न दीजिए, रिसाइकलिंग कीजिए और नई शुरुआत कीजिए अच्छे तरीके से। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।